मैंने शोर मचाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करी तो उसके बाद मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। शौकीन और साजिद ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे कान पर कट्टा लगा दिया। किसी को बताने की कोशिश करी, हल्ला मचाया तो तुझे मारकर तेरी लाश को यहीं ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता 10 दिन तक मुझे कहाँ कहाँ रखा गया। अभी अभी आपने जिन्हें सुना, ये एक महिला है जिनके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला का कहना है कि 2 महीने पहले यानी 24 अप्रैल की बात है, जब वो अपने घर से बाहर निकली थी। इसी दरमियान एक बोलेरो गाड़ी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसमें 3 लोग होते हैं, मोबिन, इकबाल, आरिफ। ये तीनों जबरन महिला को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। राजस्थान के अलवर का मामला है। तिराया धर्मकांटा चौराहे पर पहुंचते हैं। इसके बाद इन तीनों के साथी यानी साजिद, शौकीन, राहुल और साहिल, ये 4 लोग आगे गाड़ी जैसे ही रुकती है तिराया चौराहे पर, वहां पर ये लोग बैठते हैं और इसके बाद उस महिला को लेकर इनकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद महिला का कहना है कि पनियाल रोड पर जाकर इनकी गाड़ी रुकती है और इसके बाद ये लोग महिला से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। महिला चीखती चिल्लाती है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन रात का समय होता है। रात के लगभग 9 बजे उसे किडनैप किया गया था, जिसके बाद उसे ले जाया जाता है पनियाल रोड पर, जहां पर जैसे ही महिला चीख पुकार मचाने लगती है तो ये सभी सातों के सातों डर जाते हैं कि महिला की आवाज सुनकर वहां पर कोई आ सकता है। इस पर मोबिन एक चाल चलता है, कपड़े उठाता है और महिला के मुंह में जबरन ठूसने की कोशिश करता है ताकि महिला की चीख पुकार कम हो सके, वो आवाज ना निकाल सके। और इसके बाद उसके जो साथी होते हैं शौकीन और साजिद, ये दोनों महिला के हाथ पैर बांधने लगते हैं। अब आप सोचिए कि 7 लोगों के बीच एक महिला को टारगेट किया गया था, जिसमें एक शख्स था जो मुंह में कपड़े डाल रहा था और 2 लोग थे जो हाथ और पैर, एक हाथ बांध रहा था तो दूसरा पैर बांध रहा था, ताकि महिला कोई भी एक्टिविटी कर ना सके, खुद को बचाने की कोशिश ना कर सके। इसके बाद जो चौथा शख्स होता है आरिफ, कट्टा निकालता है और महिला के कान पर रख देता है। यानी कि कुल मिलाकर ये 4 लोग महिला को धर पकड़ते हैं और इसके बाद वहां पर जो 3 लोग होते हैं बारी बारी से महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। गाड़ी चल रही थी और जितनी तेजी से गाड़ी चल रही थी उतनी तेजी से उस महिला के साथ इस तरह से वहां पर गाड़ी में ही अत्याचार हो रहा था। महिला लाख चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह में कपड़े होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं सक रही थी। और इसी दरमियान उस गाड़ी में सवार जितने लोग थे एक एक कर महिला की अस्मत यानी उसकी इज्जत लूट रहे थे और उसकी चीख पुकार को अनसुना करके उसकी इज्जत से इस प्रकार खेल रहे थे कि महिला एक टाइम पर आकर बेहोशी की हालत में हो जाती है। और इसके बाद ये सभी के सभी महिला के साथ योजना बनाते हैं कि अब इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब महिला को लेकर ये जाते हैं जगह जगह पर, एक जगह ले जाते हैं जहां पर महिला को बंधक बनाकर रखा जाता है। महिला 24 अप्रैल से लापता थी। इसके बाद उन सभी ने मिलकर उस महिला को किडनैप किया और इसके बाद लगभग 10 से 11 दिन तक महिला के साथ जबरन यानी गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दे रहे थे सभी। एक रोज महिला को छोड़ने का योजना बनाया जाता है। अब सोचते हैं ये लोग उब जाते हैं महिला के साथ, अब सोचते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे होंगे, ऐसे में हो सकता है उन तक पहुंच जाए लोग। इस वजह से प्लान बनता है और इकबाल नाम का शख्स जो होता है महिला को अपनी बाइक पर बिठाता है और ले जाता है तिराया चौराहे पर। 5 मई को छोड़ देता है, यानी वारदात 24 अप्रैल को ये लोग किडनैप करते हैं और 5 मई को महिला को बेहोशी की हालत में उसे इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं ताकि उसे वो अपनी पहचान ना बता सके और कोई उसे पहचान ना सके। इसका फ़ायदा उठाते हुए इकबाल उस महिला को ले जाता है और जो तिराया चौराहा है वहाँ पर छोड़ देता है। अब महिला को जैसे ही होश आता है, सड़क पर वो किनारे पड़ी रहती है, जैसे ही उसे होश आता है तो देखती है कि वो वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई है और उसे तभी एक अनजान शख्स मिलता है। उसे कहती है कि क्या आप मुझे फ़ोन देंगे। वो फ़ोन मांगती है और अपने पति को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं तिराया चौराहे पर हूँ, आप आ जाइए। पति जो है अपने साथी को लेते हैं, एक दोस्त को लेते हैं और 2 बाइक लेकर वो निकलते हैं जहाँ पर महिला ने अपना लोकेशन बताया था। फ़ौरन उसे पहुँचते हैं और महिला को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद महिला अपने साथ हुई
वो भयावह आपबीती सुनाती है जिसे सुनकर उसके पति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस पत्नी को वो 10 दिन तक ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, उस पत्नी के साथ एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंची थी। और जैसे ही आपबीती सुनाती है, और क्योंकि ये लोग ने महिला को छोड़ने के पहले बकायदा एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो की धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की, कोई भी कंप्लेन करने की कोशिश की, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार का खात्मा कर दिया जाएगा, यानी मर्डर कर दिया जाएगा। इस तरह की थ्रेट दी गई थी महिला को, जिसके बाद वो सारी चीज़ें अपने पति को बताती है। तो पति का कहना था कि जाने दो, चुप रहो। लेकिन 2-3 दिन बाद उन्हें एहसास होता है, जिसके बाद वो एक वकील के पास पहुँचते हैं और पूरा अपने साथ हुई जो उनकी वाइफ है आपबीती सुनाती है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि मामला पुलिस तक जाना चाहिए। पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस का ये कहना था कि एफआईआर क्योंकि लेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि एफआईआर नहीं हो सकता, मेडिकल नहीं आएगा, और यही सब उन्हें बरगला रहे थे। जिसके बाद महिला थक हार कर पहुंचती है कोर्ट, और कोर्ट में जब पहुंचती है तो वहां पर कार्रवाई होती है, जिसके बाद 2 महीने बाद यानी 2 जून को कोर्ट से आदेश जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि इस महिला के साथ इस तरह से वारदात हुई है, महिला बोल रही है, तो इस सूरत में आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जिसके बाद आपको बता दें कि तिराया थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद महिला और उसके परिवार वाले पहुंचते हैं डीएसपी ऑफिस 16 जुलाई को, और वो मांग करते हैं कि उनके साथ जिस तरह से अन्याय हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका पता लगाया जा सके। जो लोग इसमें शामिल थे, यानी 7 लोगों की लिस्ट सामने आती है, जिसमें वो बताती है कि सभी आरोपियों का नाम बताती है, और यहाँ तक ये कहती है कि बोलेरो गाड़ी यानी एक मूविंग कार में इस तरह से गैंगरेप को अंजाम दिया गया था, और जिसके बाद उसे किडनैप कर एक जगह ले जाया गया था, जहाँ पर हर रोज़ उसके साथ इस तरह से अपराध होता था। कभी वो लोग दवाइयाँ देते थे, कभी इंजेक्शन देते थे, ताकि इसे कोई पता ना चल सके, इसे कोई होश ना आए, और इस तरह से ये लोग उस महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते रहे। इस दरमियान आपको बता दें कि जैसे ही ये इन लोगों को पता चलता है, आरोपियों को, कि ये महिला जा रही है कार्रवाई के लिए, पुलिस की मदद के लिए जा रही है, इस दरमियान उसे एक फ़ोन का कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल आता है तौफीक, रुबीना, फारूक और मुस्तकिल। इन लोगों ने फ़ोन किया था और महिला को फिर से धमकाया था कि अगर तुमने कार्रवाई की मांग की, किसी भी तरह से जांच पड़ताल कराने की कोशिश की, तो ठीक नहीं होगा और तुम्हें मार दिया जाएगा, और जो हुआ उसके बदले में 3 लाख रुपए ले लो, लेकिन इस तरह से एफआईआर ना कराओ या फिर आगे केस ना कराओ। ऐसे दबाव उस महिला पर बनाया जा रहा था। इस पूरे मामले पर महिला ने अपना बयान जारी किया है, महिला सामने आई है, जिसमें वो बता रही है कि आखिर क्या हुआ था। एक बार आप वो वीडियो पूरा सुन लीजिए। मैं मेरे घर से रात को 9 बजे 24 तारीख, चौथा महीना, फ्रेश होने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर गई थी। तो वहाँ पे एकदम से एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें मुबीन, इकबाल, आरिफ, 3 आदमी थे, और मुझे उस गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर ले गए। वहाँ से मुझे तिराया धर्मकांटा के पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। वहाँ पे साजिद, शौकीन, राहुल, साहिल भी उनको मिल गए। वो भी उसी गाड़ी में बैठकर पनियाला रोड पर मुझे ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पर सभी ने बारी बारी से मेरी बिना रजामंदी के मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने शोर मचाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करी, तो उसके बाद मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। शौकीन और साजिद ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे कान पर कट्टा लगा दिया। किसी को बताने की कोशिश करी, हल्ला मचाया, तो तुझे मारकर तेरी लाश को यहीं टिकाने लगा दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता 10 दिन तक मुझे कहाँ कहाँ रखा गया। 5 तारीख को मुझे तिराया पर इकबाल छोड़कर चला गया। उसके बाद किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन से मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया। वो मुझे घर पर 3 लोग ले गए, 2 मोटरसाइकिल से आकर ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, दवाई वाला दिलाई, मेरे को तैयब वकील के पास रिपोर्ट कराने के लिए ले गए। मैंने रिपोर्ट कर दी। उसके बाद तौफीक, रुबीना, मुस्तकीम और फारूक ने फ़ोन पर धमकियां दी, मेरे घर पे आके धमकियां दी कि 3 लाख रुपए ले ले और फैसला कर ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे और उठा लेंगे यहाँ से।
हालांकि इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह उठाया जा रहा था कि 2 महीने तक लगातार पीड़िता भटक रही थी, लेकिन पुलिस है कि कार्रवाई करने से बच रही थी, एफआईआर दर्ज करने से बच रही थी और उल्टे सीधे महिला को कई चीजें बता रही थी, जिसकी वजह से पुलिस से भी पूछताछ की गई तो पुलिस का एक तरह से साफ साफ ऐसे बयान आया है कि जो भी कार्रवाई होगी इस मामले में किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आया हुआ है और कोर्ट का भी आदेश है, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी। क्या मामला है? उसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अभी बिल्कुल पंजीबद्ध ही हुआ है, अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि काफी लेट हुआ है मामला, तो इसको भी अपन उस तरह से देख रहे हैं, मेडिकल करवाया जाएगा। हालांकि वैसे काफी डिले हो गया और कोर्ट में बयान करवाएंगे। पीड़िता ने कोर्ट किस तरह से मामला दर्ज किया है? पुलिस में मामला दर्ज नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस पे अगर आता है तो संज्ञेय अपराध में इमीडिएटली हम दर्ज करते हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जैसे भी कुछ आगे सामने आएगा तो पुलिस उन्हें अरेस्ट भी करेगी। फिलहाल इस केस में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।